नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। खास इसलिए हैं क्योंकि वो बिग बॉस है कंटेंट के, और ये वही आदमी है जिन्होंने 21 साल पहले अमिताभ बच्चन को केबीसी में लाया था, और अब अजय देवगन को ओटीटी पे लाने वाले भी यही शख्स है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समीर नायर जी की। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। कैसे हैं? सर, देखिए, कंटेंट के तो आप बिग बॉस हैं ही, और इतने अच्छा अच्छा कंटेंट आपने परोसा है। लेकिन जब ये लिखा जाता है न्यूज़ में, समीर जी थे जो अमिताभ जी को केबीसी तक लाए, और अब अजय देवगन को ओटीटी तक लाए, तो कैसा लगता है? बिकॉज एक टैगलाइन बन जाती है, क्योंकि आप ही के अंदर वो पावर थी, मैं कहता हूँ, जो ये सब पॉसिबल हो पाया। एक्चुअली आई थिंक मैं लकी था कि ये सब हो पाया, क्योंकि वो टाइम पे जब केबीसी किए तो जब अमित जी को अप्रोच किया था ये करने के लिए, तो उस समय पे ये लगा था कि वो क्यों करें ये, वो छोटे पर्दे पे क्यों आए, वो ऐसे गेम शो क्यों करें ना, वो इतने बड़े स्टार हैं। पर वो उनकी बड़प्पन है कि उन्होंने एग्री किया कि चलो हम करते हैं, और फिर सुपर हिट हो गया। सिमिलरली इस बार अभी जब हम अजय अजय के पास गए रुद्रा के बारे में, ये लकी था कि उन्होंने ओरिजिनल देखा था, उन्हें पसंद था, और एक्चुअली रुद्रा के बनाने में उनका जो डिसिप्लिन था, सेट पे टाइम पे आना, काम करना, फोकस पे करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था रुद्रा बनने में, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग एक्टर हैं। क्योंकि ओरिजिनल में भी वो एक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, एंड ये रुद्रा जब बना, इट वाज नॉट जस्ट अनदर स्टार, जैसे कि अगर रुद्रा बनाना था, कोई भी नहीं फिट होता रुद्रा में, सिर्फ अजय फिट होता, और एक्चुअली हम लकी हैं कि वो मान गया करने के लिए। सर, ये बहुत हो गया है कि कंटेंट कैसा परोसा जाए ऑडियंस को, और आप तो आपने नर्व्स पकड़ रखे हैं। जो भी ला रहे हैं वो पसंद आ रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। कैसे चॉइसेस ऑफ कंटेंट आप कर लेते हैं? मतलब दिस इज ऑल्सो मैजिकल थिंग कि जो आप कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है लोगों को। अभी तक वी हैव बीन लकी, बट वो क्या है कि अभी जब से स्ट्रीमिंग आया है, तो टीवी जब टीवी चल रहा था और बहुत बड़ा भी हुआ टीवी, उस पर ज़्यादातर सास बहू शोज फिक्शन में, और फिर रियलिटी शोज नॉन फिक्शन, यानी कि गेम शो, डांस शो, सिंगिंग शो, बिग बॉस, ऐसे। अभी स्ट्रीमिंग पे अभी हमें मौका मिल रहा है कहानियाँ बताने के लिए। जो कहानियाँ बनती थी पहले पिक्चरों में, तो पिक्चर तो बन ही रहे थे, बड़े पिक्चर बनते, छोटे पिक्चर बनते, पैरेलल सिनेमा बनती, और ऐसे ऑपरेट हो रहा था। अभी स्ट्रीमिंग में, ओटीटी में हमें यह मौका मिल रहा है कि हम अलग अलग कहानियाँ बना सकें। तो हम क्राइम भी बनाते हैं, कॉमेडी बनाते हैं, थोड़ा थ्रिलर, मिस्ट्री, अलग अलग जगहों में। योर ऑनर को लेके हम लोग ने पंजाब में सेट किया, कोई और शो को लेके हम लोग बॉम्बे में सेट करते हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके स्टोरीज बताने का, 10 एपिसोड्स में बताना, सास बहू से थोड़ा अलग करना, अलग अलग एक्टर्स को लेना, अलग अलग कैरेक्टर एक्टर्स जो पिक्चरों में छोटे सपोर्टिंग रोल कर रहे थे, वो स्ट्रीमिंग में लीड रोल कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी, प्रतीक गांधी, जयदीप अलावत, इन लोग ने बहुत पिक्चरों की हैं, छोटे छोटे रोल्स किए हैं। अभी ये स्ट्रीमिंग में मेन रोल्स कर रहे हैं। तो आई थिंक ऑडियंसेस को ये पसंद आ रहा है कि ये अलग कहानियाँ हैं, अलग एक्टर्स हैं, अलग सेटिंग है, और बिलीवेबल है, रियलिस्टिक है, लॉट ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज आती है। तो आई थिंक ये सब कॉम्बिनेशन, और उस पर ही हमारा फोकस है। सर, व्हाट ड्रोव यू टू द कंटेंट बिजनेस, आर्ट और कॉमर्स? I think art, I mean, originally I'm an artist, so I am driven by that. But I think the business, because we call it business, बुलाते हैं show biz, यानी कि show भी है और biz भी है. तो I think the business part of the commerce part of this business is very important. तो many times you can make very good content, but अगर economics नहीं चले तो फिर वो फ्लॉप ही होगा। तो इसलिए कहते हैं ना, there is no flop movie, there is only bad economics. The budget fails, not necessarily the movie. But I think I am drawn by art and I keep commerce in mind. सर, रीजनल कंटेंट को लेके, बिकॉज वो भी अच्छा, अब धीरे धीरे हम वी आर टेकिंग इट ऑल्सो। रीजनल कंटेंट को लेके क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जैसे आपने कहा, हम पंजाब की तरफ भी जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, और अब डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है। हालांकि बहुत बातें होती है साउथ इंडिया ये, लेकिन हम कहते हैं दिस इज पैन इंडिया, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तान में एक अच्छा कंटेंट लेके आएंगे तो ऑडियंस पसंद की जाएगी। तो व्हाट ऑल यू हैव टू से अबाउट द रीजनल कंटेंट? I think it's true because क्या हो रहा है इस OTT के वजह से, हम लोग इंडिया में इतना सारा इंटरनेशनल कंटेंट देख रहे हैं, नॉट नेसेसरली अमेरिकन, इंटरनेशनल। ये मनी हाइस्ट इज़ अ स्पेनिश शो, स्क्विड गेम इज़ अ कोरियन शो, तो वो हम देख ही रहे हैं। आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया में कि अगर हम अभी साउथ के फिल्म इतना देखते हैं,
सेम वे आई डोंट थिंक नॉर्थ के फिल्म साउथ में देखते हैं, पर देखना चाहिए और हमको एटलीस्ट ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रीजन्स का जो कंटेंट, हर रीजन में स्टोरी टेलर है, हर रीजन में क्रिएटिव टैलेंट है, और ये स्ट्रीमर अभी अलाउ करता है कि कोई भी रीजन का कहानी कहीं भी दिख सकता है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड आई थिंक इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग उस पर एक्ट कर रहे हैं। तो हमें बहुत इंटरेस्ट है कि हम हर रीजन के स्टोरीज को बनाएं, हर रीजन के लैंग्वेज में बनाएं, और फिर स्ट्रीमर को पे डालेंगे तो सबटाइटल है, डबिंग है, और ग्लोबल ऑडियंस है। सो डोमेस्टिक ऑडियंस भी है, ग्लोबल ऑडियंस भी है। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी तो है। अभी सवाल ये उठता है कि क्या आप अच्छी कहानी बता रहे हो, तो टेल अ गुड स्टोरी एंड ऑडियंस इज देयर। सर जिस तरीके से बात हो रही है कंटेंट की, आपने स्कैम 92 हंसल मेहता जी की इतनी पसंद की गई, उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस पंकज त्रिपाठी की गई, इसके बाद क्या प्लान्स है सर? किस तरीके का, बिकॉज वी आर वाचिंग सो मेनी स्टोरीज ऑन राजनीति एंड बाहुबली टाइप से हम स्टोरीज देख रहे हैं, गैंगस्टर्स वाली स्टोरीज देख रहे हैं। व्हाट न्यू यू आर कमिंग अप विद दिस वेरी सून नाउ? आई थिंक वी आर डूइंग सम थिंग्स, वी कंटिन्यू टू डू अगेन एंड मोर। तो अभी स्कैम का नेक्स्ट सीजन आएगा, वो तेलगी पे बन रही है, हंसल बना रहा है विद तुषार हिरानंदानी। हम लोग गांधी बना रहे हैं, वो रामचंद्र गुहा की बुक्स खरीदे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा एपिक सीरीज बनेगा ऑन द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। क्रिमिनल जस्टिस का नेक्स्ट सीजन आ रहा है, सिटी ऑफ ड्रीम्स का नेक्स्ट सीजन आ रहा है, अंधेकी आर मैड पंजाबी शो इन हिमाचल का नेक्स्ट सीजन आ रहा है। तो वैसे हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, अलग नए स्टोरीज बना रहे हैं, नए अडेप्टेशंस कर रहे हैं, नए बुक्स खरीद रहे हैं, और कोई कोई पुराने शोज़ के सब्सिक्वेंट सीजन्स आ रहे हैं। तो आई थिंक ये तो करते रहेंगे। क्राइम इज़ अ फेवरेट जॉनर, एक्शन, थ्रिलर, कॉमेडी, रोमांस, वो ये सारे जो जॉनर्स हैं आर क्वाइट पॉपुलर, ऑडियंसेस लाइक इट। सवाल ये है कि आप क्या नया स्टोरी लाएं, उसमें क्या नया कास्ट लाएं, कौन सा नया सेटिंग लाएं, और आई थिंक ये आप लोग बहुत और देखोगे, अभी तो शुरू हुआ है। सर जो OTT है, देखिए फिल्में जब भी हम बात करते थे तो हम खान्स कपूर्स, क्योंकि बहुत सारे हम फिल्मों की बात करते तो हम एक देखते थे कि परसेप्शन होता था, लेकिन OTT ने सर स्ट्रगल भी कम किया है और टैलेंट को भी मौका मिल रहा है। और आपकी इतनी बेहतरीन सीरीज़ हैं, इन सब में इतना बेहतरीन टैलेंट देखने को मिला, लोग उन्हें जान रहे हैं, पहचान रहे कि अच्छा ये वो वेब सीरीज़ में था, अच्छा ये वो वेब, जो पहले नहीं होता, एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी फॉर दैट। तो आपको लगता है कि इस OTT ने स्ट्रगल भी कम किया और टैलेंट को मौका देने का काम भी किया? आई थिंक सो। इनफैक्ट अगर आप ये बिजनेस जो हमारा है, अगर आप क्रिकेट से कंपेयर करो, तो पिक्चर्स नेशनल टीम के जैसे हैं, मूवीज इज लाइक द नेशनल टीम। 11 लोग को चांस मिलेगा, वही टीम में खेलेंगे, एक कैप्टन बनेगा, और ऐसा सिचुएशन है, बहुत मुश्किल स्ट्रगल से आपको मौका मिलेगा टीम में जाने के लिए। फिर टीवी इज लाइक रणजी, कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलना ही पड़ेगा ना, इतना फेम वेम कुछ मिलेगा नहीं, पर आपको करना पड़ेगा। अभी OTT जो आया है वो IPL के जैसे है। हाँ, वो आता है, एक धमाका होता है, अलग अलग प्लेयर्स को मौका देते हैं, और कोई भी बन सकता है राहुल तेवतिया। हाँ, कोई भी आके ना धूम धड़ाका करो, सुपर फेमस बनो, और फिर आपको कॉन्स्टेंटली चांस मिलता है। तो आई थिंक OTT एंड ये जो स्ट्रीमिंग का है, जो शोज बना रहे हैं, पिक्चर्स बन रहे हैं, वो बहुत लोगों को मौका दे रहे हैं। बहुत नया टैलेंट, राइटिंग टैलेंट, डायरेक्शन टैलेंट, एक्टिंग टैलेंट, अदर क्रू, अदर टैलेंट, सबको चांस मिल रहा है, और अच्छा अच्छा ऑडियंसेस को पसंद आ रहा है। ऑडियंसेस बोल रहे हैं अरे ये बहुत अच्छा है, वो माय मदर वॉचेज सम ऑफ दी शोज एंड शी इज लाइक ये कहाँ था इतने समय के लिए। एंड बहुत आज के OTT के जो स्टार्स हैं, वो बड़े हिंदी पिक्चर्स में सपोर्ट रोल्स में कर रहे थे कितने सालों से, और सडनली अभी अपने मेन लीड है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड आई थिंक ये सिर्फ बढ़ेगा, ये और मौका मिलेगा। अभी तो आप देखोगे कि रीजनल स्टार्स, अभी जो हम लोग ने लेटेस्ट बनाया था अवरोध 2, उसमें जो है परम्रता नहीं, अबीर इज अ बंगाली एक्टर, और ही इज डन अ प्रॉपर लीड हिंदी रोल ऑफ एजेंट। तो ये तो बहुत होगा अभी। और सर देखिए रुद्रा के बारे में एक रिसर्च कर रहा था मैं, तो पढ़ रहा था, तो उसमें आया कि रुद्रा को 9 मिलियन रिव्यूज गए थे। अगर उसको हम मूवी के तौर पे देखते तो वीकेंड में वो 120 करोड़ रुपए होते, अगर टिकट्स के हिसाब से हम देखते। और देखिए ये अच्छी बात है, क्योंकि जब आप एक चाहे वो OTT की सीरीज लाएं या फिल्म लाएं, उसके पीछे इतने लोगों की मेहनत होती है, एंड यू आर द बिग बॉस ऑफ द कंटेंट। जिस तरीके से आपने सोचा, उसको निखारा और उसको लेके आया और जिसको अप्लाई किया, तो सर ये कैसे देखते हैं? क्योंकि फिल्मों की रेटिंग्स तो पता लग जाती है, डिजिटल की कैसे आप मैनेज कर पाते हैं, देखना हु इज गोना फेयर इट,
कैसे? सी इज डिफिकल्ट टू डू बिकॉज वो जो डेटा है वो तो प्लेटफॉर्म के पास है, हाँ? तो हम लोग को क्या मिलता है कि थोड़ा एक सोशल रिएक्शन, सो क्रिटिकल रिएक्शन, यानी कि क्रिटिक्स आप लोग सब की पसंद आया नहीं आया, फिर ऑडियंस रिएक्शन, जो सोशल चैटर जो होता है कि बहुत लोगों को पसंद आया, नो सोशल मीडिया पे ट्वीट रीट्वीट ऑल ऑफ दैट, और फिर फाइनली जो प्लेटफॉर्म है उनको कितना पसंद आया और क्या वो सब्सिक्वेंट सीजन करेंगे या नहीं, कि उनके लिए वर्क किया कि नहीं, क्योंकि उनके भी मेट्रिक्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है, उनका तो बड़ा मुश्किल बिजनेस है ना, सब्सक्राइबर्स लाना, सब्सक्राइबर्स को रिटेन करना। तो आई थिंक ये 3 पैरामीटर्स होते हैं, तो क्रिटिकल अक्लेम, ऑडियंस रिएक्शन एंड देन एक्चुअल बिजनेस नंबर्स। और वो नंबर निकलता नहीं है, किसी को पता नहीं है, पर जो कुछ भी प्लेटफॉर्म बताए, तो अगर प्लेटफॉर्म बताए कि ये हमारे प्लेटफॉर्म के लिए मोस्ट व्यूड शो, तो देन वही तो नंबर देते हैं, नंबर उनसे ही आता है, और वही है 3 मैट्रिक्स। बॉक्स ऑफिस तो है नहीं इसमें। सर अमर चित्रकथा की भी आपने राइट्स ले लिए हैं, उसको कैसे फ्रेम करने वाले हैं, कब? उसका प्लान ऐसा है कि वो जो एसी के जूनियर है और पंचतंत्र और जटाका टेल्स, वो तो बना रहे हैं एज एनिमेशन फॉर चिल्ड्रन, बट जो महाभारत रामायण है, आइडिया है कि हमें लाइक पूरा महाभारत बनाना है एज अ सीरीज ऑफ सम 50 ऑड एपिसोड्स, और इसको बनाना है इन अ मैनर कि ये इंटरनेशनल कंजम्पशन, बिकॉज इंडिया में तो सबको पता है महाभारत क्या है, बहुतों ने देखा भी है, बट आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि ये जो इंडियन कल्चर है महाभारत रामायण, इसको इंटरनेशनल ऑडियंस को दिखाने के लिए, क्योंकि स्ट्रीमर अभी ग्लोबल है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एनिमेशन बना है इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बनाए, टू मेक इट कंपैरेबल टू ग्रीक माइथोलॉजी और इजिप्शियन माइथोलॉजी और नॉर्स माइथोलॉजी, ताकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस तो देखेंगे ही देखेंगे, पर ग्लोबल ऑडियंस भी कंज्यूम कर सके कि दिस इज अ ग्रेट टेल। बिकॉज अगर आप महाभारत देखो तो एक्चुअली महाभारत इज द ओरिजिनल गेम ऑफ थ्रोन्स, that is what the story is. Correct. Right? And then to just put it out in that manner, so that is the ambition. अभी देखो कैसे बनता है। It will be a treat to the I hope so. Yeah, I hope so. Sir, you have managed Kapil Sharma on board also. नंदिता दास आपके लिए कर रही हैं, और भुवनेश्वर में उसकी शूटिंग्स वगैरह हुई हैं, so ये भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज यू आर गेटिंग द नेम्स जिनको लोग कहते थे ये तो नहीं करेगा, ये तो ऐसा नहीं करेगा, बट यू आर द पर्सन हु इज मैनेजिंग ऑल दिस एंड गेटिंग पीपल ऑन बोर्ड जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, और उनसे वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। यार कपिल शर्मा को एक्टिंग करे हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन अब वो आप देख पाएंगे अपलॉज एंटरटेनमेंट के बोर्ड पे हैं, और नंदिता दास उन्हें कर रहे हैं। सर हाउ डू यू मैनेज, मतलब क्योंकि चीज़ें से वो एक परसेप्शन बन जाता है ये तो कॉमेडी करेगा, छोड़ेगा नहीं कॉमेडी, लेकिन यू आर मैनेजिंग ऑल दोस विद द एक्टिंग्स एंड actually in this case Nandita is the one who approached him, and then when she spoke to him and he said कि हाँ मुझे करना है, when she spoke to me she said what do you think, I said it's a good idea and I hope he does it, and it's good for couple to do it because उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। It's a very different, very distinctive role from what Kapil does or what Kapil is known for, and he has played it really well. In fact, just I finished seeing the movie day before yesterday, I sent him a message saying कि इतना वो बारीकी performance is very strong, and Kapil is a very good actor, but he is famous as Comedy Night with Kapil or the Kapil Sharma show, तो वो वैसे famous हो गया, but very good, and Nandita has done a very good job. Shana Goswami has also done a very good job, तो जब आएगा आप देखना जरूर। सर कितने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर पा रहे हैं ईयर में, बिकॉज एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स, क्योंकि टाइम भी लगता है, और मैं जहाँ तक सुनता हूँ देखता हूँ जो लोग बताते हैं कि 40 दिन में एक पूरा होता है मूवी, या जो वेब सीरीज मूवी प्रोडक्शन, तो सर कैसे मैनेज कर पाते हैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साल में? 15 से 25 चीज़ें हैं, फिल्में हैं, वेब सीरीज है। एक्चुअली मुझे तो जा खुद करना नहीं पड़ता है, आई हैव अ वेरी गुड टीम, आई हैव अ ग्रेट टीम ऑफ पीपल, तो जो अपलॉज का टीम है वो दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वी वर्क विद पार्टनर्स, तो सारे हमारे जो प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं, क्रिएटिव पार्टनर्स हैं, राइटर्स, डायरेक्टर्स, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। तो आई थिंक हम जो क्या करते हैं कि फिल्म मेकिंग ना एक कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है, वो एक पर्सन का विजन तो है नहीं, वो एक ग्रुप काम करता है साथ में बनाने के लिए। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जिनके साथ हम काम करें वो हमें पसंद करें और हम उन्हें पसंद करें। अगर वो है सेट तो बाकी का तो हो ही जाता है, क्योंकि बाकी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा एक जर्नी है, 18 महीने लगते हैं। अगर आज आइडिया है तो 18 महीने बाद स्क्रीन पे आएगा, तो वो जर्नी पे हम लोग को दोस्त रहने में बहुत फ़ायदा है ना। वी शुड लाइक ईच अदर, हंसल के साथ, किसी के साथ भी, वी शुड बी फ्रेंड्स, वी शुड बी हैप्पी। अगर आप हैप्पी हो तो अच्छा बनेगा,
अगर आप अनहैप्पी हो तो फिर प्रॉब्लम ही होगा। तो आई थिंक फोकस उस पर रहता है, और टीम्स आर वेरी गुड, द पीपल वी वर्क विद आर वेरी गुड पीपल, गुड डायरेक्टर्स, गुड प्रोड्यूसर्स, गुड क्रिएटिव पीपल इन अपलॉज, गुड मार्केटिंग पीपल, तो वही सब बनाते हैं। मैं तो बस आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। नहीं सर, ये कहते हैं, देखिए आपने बहुत अच्छी बात बोली, कहते हैं द हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस, और ये हकीकत है। अगर आप उसे पढ़ रहे हैं तो, अगर पढ़ रहे हैं कहीं लिखा है तो उसका महत्व होता है, और उसे लोग समझना भी चाहिए। और आपने बहुत अच्छी एक सक्सेस की मंत्र ही दे दिया, बी हैप्पी एंड यू विल बी सक्सेस। सर और कौन कौन से सरप्राइजेस के, क्योंकि आप इतने सरप्राइजेस के पिटारे खोलते हैं और इतने इतने सरप्राइजेस निकलते हैं, साल खत्म होने वाला है लेकिन फिर भी अभी बहुत दिन बचे हैं, कौन कौन से सरप्राइजेस हम आपकी तरफ से देख पाएंगे इस साल? अभी सरप्राइजेस पता नहीं, अभी मैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं थोड़े थोड़े, जो लाइक जैसे कि अभी गांधी बनेगा, तो गांधी इज़ अ वेरी बिग थिंग इन आवर लाइफ, तो उस पर काम शुरू हो गया है, बहुत काम चल रहा है। आई थिंक अभी अंधेरी 2-3 का सीज़न आएगा, तो उस पर चल रहा है, नए शोज़ बन रहे हैं। ये थोड़े डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, तो उस पर काम चल रहा है। एनिमेशन तो है ही, उसके बारे में पता है। पिक्चरें और बनेंगी, बिकॉज अभी तक हम लोग ने जो 6-8 पिक्चर बनाए हैं वो लाइक रंधिका के साथ, अपर्णा जी के साथ, ऐसे ऐसे अलग पिक्चर बनी है, पर अभी और बड़ी वाली बनने वाली हैं। तो यही सब हो रहा है अभी। आई थिंक प्लान है कि जो कर रहे थे 5 साल के लिए, अभी ये मार्केट बढ़ेगा, उसके साथ हमें भी बढ़ना चाहिए, तो अगले 5 साल 10 साल में अभी और ऐसे करेंगे, तो होपफुली फिर से 5 साल के बाद ऐसा ही इंटरव्यू करेंगे और ऐसे ही बात कर सके। इट इज़ ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू सर। आज इतना मुझे मौका मिला, मैं आपके पास आया, एंड जैसे ही आपके कंटेंट मैजिकल है, ऐसी आपकी जर्नी भी बहुत मैजिकल रही है। जहाँ जहाँ आपने हाथ रखा है, इट इज़ क्रिएट अ मैजिक। जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ आपके बारे में सर, हमेशा जाना और पढ़ के भी, यू आर लाइक अ मैजिकल मैन, कि आप जा रहे हो और इतना अच्छा सर, एंड यू आर गिविंग सच अ नाइस कंटेंट। और कहते हैं ना कि अगर मूवी और ओटीटी कुछ भी देखिए, अगर उसके अंदर एंटरटेनमेंट 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 नहीं होगा तो वो फिर वो पसंद नहीं आएगी। लेकिन आपने जितनी भी चीज़ें परोसी है उसके अंदर 3 ही चीज़ें मिली हमें, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सो व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द ऑडियंस? No, या thank you so much, and please keep watching. It is only because the audience watches that we exist and that we are successful. So, audiences watch, you watch, everyone like, and help us do more. थैंक यू टॉकिंग टू सर। Thank you. तो ये थे हमारे साथ समीर सर, जिन्होंने बताया कि अभी साल के अंत तक बहुत सारे सरप्राइजेस हैं और बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, एंड जो भी चीज़ें आएंगी उसके अंदर, जैसे मैंने बोला, ही इज़ अ मैजिकल मैन, ही इज़ अ बॉस ऑफ कंटेंट, और जो भी चीज़ें आगे आएंगी, कंटेंट इतना अच्छा प्रोसेस आएगा, वो आपको पसंद आएगा जैसे आप पसंद करते आ रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।